राम राम भाई साहब। आज ना आप इस वीडियो में क्या देखोगे, जब हम उबर करते हैं ना, जब हम फूड की डिलीवरी करते हैं, उबर ईट्स करते हैं, तो कितने टाइम में कितने पैसे कमा सकता है इंसान। डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और उसको कन्वर्ट करके इंडियन में बता दूंगा मैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है और जस्ट एक आइडिया है कि इफ़ यू वुड बी हियर, आप यहाँ पे होंगे तो क्या सिनेरी होगा लाइफ का, कैसे पैसे कमाओगे, कितने कमाओगे, कैसे काम चलता है, सब कुछ कैसे मैनेज होता है। इस वीडियो में अपन आराम से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। इनफ टाइम है अपने पास आज कोई भाग दौड़ नहीं है। अभी ऊबर स्टार्ट कर दी मैंने, 2 डिलीवरियाँ ये लेके जा रहा हूँ और आती रहेंगी, करते रहेंगे। 3:45 पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाके उससे फ्री होकर फिर से ऊबर करेंगे और फिर घर जाएंगे, शाम को खाएंगे पिएंगे, मस्त सो जाएंगे। तो भाई ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है आज। पिकअप हो गया भैया, 9 मिनट लगेंगे, 4.5 किलोमीटर। पहली डिलीवरी तो होगी, लेकिन जो इनका पे मिलनी है वो दो थी इकट्ठी, दोनों फिनिश करने के बाद मिलेगी। अभी 10 मिनट और लगेंगे। जो ये वाली डिलीवरी है ना, सेकंड वाली, ये अपने को पहुँचाएगी वेरबी और होपर्स क्रॉसिंग। 2 जगह हैं, दोनों जैसे क्या कहें, छोटे छोटे टाउन हैं, पास हैं दोनों। और हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो होपर्स क्रॉसिंग में है, तो हम इसी साइड ऊबर कर रहे हैं ताकि भागना ना पड़े ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो इट्स जस्ट नियर बाय। तो भाई बढ़िया काम हो गया ये वाला तो मेरा। चलो साथ साथ मैं ना आपको बताता रहूँगा कि ऊबर में जैसे खर्चा खुर्चा निकल जाता है कि नहीं। जैसे नए स्टूडेंट आते हैं, तो अगर आप मतलब कोई भी नया स्टूडेंट आता है ऑस्ट्रेलिया में, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़, कनाडा में भी ऊबर होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ में होती है, बट मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये बहुत ज़ोर से बोलती है यार। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो ना, तो ऊबर अकाउंट आप चलाते हो, तो उसके अंदर आपका जो टाइम कितना ऑनलाइन आप रहे वो मेंशन होता है। और वो एटीओ के पास वगैरह, मतलब एटीओ सारी चीज़ें चेक करता है, टैक्स वाले। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके आवर्स ट्रैक होते हैं, घंटे कितने आपने लगाए। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपके पास वर्क रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक वीक में 24 घंटे काम कर सकते हो, यानी कि 8 घंटे की 3 शिफ्ट, 8 3 24। लेकिन 1000 1100 1200 से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे प्रमोशन चलती होनी चाहिए। अगर प्रमोशन है तब, अगर प्रमोशन नहीं चल रही तब इतने नहीं बनते भाई, तब कम रह जाता है जो आपका बैलेंस। तो ये रैंडम है, आप ये कह ही नहीं सकते कि हाँ भाई आपने ऊबर करके और इतने कमा लिए, हर वीक इतने कमा लिए। नहीं, कभी आप 1000 प्लस जाओगे, कभी आप 1000 से नीचे रह जाओगे 24 घंटों में। ऑनलाइन आप यही कर सकते हो। पता है सेटिंग कैसे होती है? सेटिंग ऐसे होती है, कई बार रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, ठीक है, डिश वॉशिंग की जॉब मिल जाती है, क्लीनर की मिल जाती है, या कि हेल्पर की, या फिर रिसेप्शन पे, मतलब ऐसे, क्योंकि आप फूड डिलीवरी करोगे तो रिसेप्शन वहाँ से ही उठाओगे जो रेस्टोरेंट होते हैं। तो रेस्टोरेंट में आप जॉब पूछ लो, जब मिल जाती है वो कई बार कैश को उसमें सेटिंग कर लेते हैं, वो आपको कैश पे करेंगे। तो कैश का रिकॉर्ड नहीं होता इतना, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी आपका कैश वाला वहाँ से आ जाएगा। लेकिन जो 24 घंटे आपके घंटे ऑनलाइन आप ऊबर में कर लेते हो, तो 24 घंटे भी हो गए और एक्स्ट्रा भी पैसे बढ़ के, तो काम चल जाता बढ़िया। कल्ला ऊबर के बेस पे भाई काम कभी नहीं चलता, क्योंकि ऊबर का फिक्स नहीं होता कि आप इतने पैसे आपके मिनिमम आने ही आने। अगर फिक्स हो जाए तब तो आपको इतनी टेंशन खत्म हो जाए भाई। चलो 650 रेंट के निकल गए और 400-500 रुपये ग्रोसरी, रेंट और ग्रोसरी दोनों क्लियर हो जाएंगे, 1100-1200 आ जाएंगे पर वीक। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिक्स नहीं है, इसलिए ऊबर एक ऐसी जॉब है जिसको आप सिर्फ तभी करो जब आपके पास एक परमानेंट फुल टाइम जॉब हो, या फिर वो कैश वाली हो, कोई भी जॉब हो, परमानेंट एक जॉब पक्की रखो, उसके साथ ऊबर अल्टरनेटिव रखो। अगर वहाँ काम क्वाइट हो गया तो आपने ऊबर कर ली। ये बात वीडियो में पहले नोट कर लो कि ऊबर के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते। तो भाई ये बात आपके आगे हुई समझ में कि ऊबर को कभी भी परमानेंट फुल टाइम जॉब नहीं मानना है। मेरे पास भी क्या था, मेरे पास अपनी जॉब थी ट्रक वाली, वो क्वाइट होगी तो मैंने ऊबर स्टार्ट कर लिया। अब मैं फ्री तो क्या ही रहता, अब जितनी मेरे को ट्रक से इनकम आती है लगभग उतनी मेरी प्रमोशन चल रही है, मैं ऊबर में कवर कर लूँगा, तो मेरा लॉस नहीं हुआ हाफ डे का। इसलिए आपने भी इसी तरह से चलना है, या जो भी मतलब जिसको एडवाइस देनी है तो ऐसी ही दो कि हाँ उसका नुकसान ना हो कोई भी। तो ये बात है। और भाई चलो, अब आप मान लिया कि आप ऊबर करते हो, तो उसमें कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आपकी इनकम वेरी करती है। अब ज़्यादा कैसे कमा पाओगे, कम कैसे हो जाते हैं पैसे, और डिलीवरियाँ कम क्यों आती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी सारा डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपके ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऊबर करते हो तो बढ़िया पैसे कैसे कमा सकते हो।
सबसे पहली बात, पीक आवर्स में ऊबर करोगे। पीक आवर्स का मतलब होता है जब सबसे ज़्यादा बिजी होता है। सबसे ज़्यादा बिजी कब होता है? जब लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। सबसे ज़्यादा कब खाते हैं? सुबह तो ज़्यादातर हेल्दी सिस्टम खाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से लोग खाते हैं लगभग दोपहर को या शाम को। दोपहर को जैसे 2-3 से लेके 4-5 तक, और शाम को फिर 5 से लेके 8-9-10 बजे तक भी खाते हैं। ये तो मेलबर्न सिटी और उसके परली साइड का थोड़ा सा एरिया रात को 10-11 बजे तक बिजी रहता है। फिर एक थोड़ा सा गैप आता है, थोड़ा सा क्वाइट होता है, फिर बिजी हो जाता है। रात को चलता ही है बिजी। सिटी के आसपास की बात कर रहा हूँ, बाकी और दूर दूर नहीं होता बिजी ऑलवेज। तो भाई बिजी एरिया में जाओ, प्रमोशन होनी चाहिए, गाड़ी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंट, जिसमें कम ऑयल जले। कहीं आप ऊबर करो बिना प्रमोशन के करो, 100 रुपये कमाए, पता चले 100 का पेट्रोल डलवा लिया, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। टाइम भी वेस्ट हो गया। तो हमेशा गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। रेंटेड कार है तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी खींच के काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेंटेड कार में क्या होता है कि वो डैमेज वगैरह अगर कुछ थोड़ा मोटा होता है तो अगला कवर कर लेता है। अब खुद की कार है, वो भी तोड़ लिया आपने, ठीक है, तेल भी उसमें डलवा रहे हो ज़्यादा, अगर ज़्यादा तेल पीती है वो, तो आपका ऊबर में कुछ नहीं होगा भाई, नुकसान है। फिर मत करो। फिर तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, $500 का आ जाता है, 500 स्टार्ट हो जाते हैं। सिटी में लेके चले जाओ, ट्रेन में चढ़ो स्कूटर लेके, सिटी ले जाओ उसको, सिटी जाके स्टार्ट कर लो। सिटी क्या आता है भाई, थोड़े डिस्टेंस पे होती हैं सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा नहीं ट्रैवल करना होता। या फिर कोई भी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, स्कूटर पे करो, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे, और उसमें खर्चा कोई नहीं है, लेकिन उसमें बिजी एरिया में जाने का फ़ायदा है। तो भैया ऐसे कर लो, ये बढ़िया है। रेंटेड कार है तो बढ़िया है, और बिजी टाइम्स में करो। और भाई वीकेंड्स पे बिजी ज़्यादा होता है सारा कुछ। 1 मिनट में लास्ट डिलीवरी होगी। इसका नंबर है 3, ओके यही है, लो कर देते हैं फिनिश। $15 कमा लिए, यानी 900 रुपये कमा लिए हमने 20 मिनट में। तो ये कर रहा है कि फाइंडिंग ट्रिप्स और देख रहा है जहाँ मैं वेरबी में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे अभी हम मैप देखेंगे तो ये क्वाइट चला, बहुत ज़्यादा क्वाइट। ये होएगा करीब 6-7 बजे बिजी होएगा, तो क्वाइट ही रहेगा। और लेवर्टन यहाँ से हम आए हैं भाई उठा के, फुटस्क्री लेवर्टन के पास से। तो हमेशा बिजी एरिया में जाओ। बिजी एरिया आता है यहाँ पे, जैसे मेलबर्न ऑलवेज बिजी रहता है, पर मैं इतनी दूर जा नहीं सकता, आई डोंट हैव इनफ टाइम, और जाके आने का गाड़ी में फ़ायदा नहीं है। तो हम यहीं पे करेंगे जितना हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास ना जाना होता ना, तब मैं सिटी की तरफ चला जाता, फुटस्क्री चला जाता। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाना है होपर्स क्रॉसिंग में यहाँ पे, तो मैं सिटी जाने वाली गलती नहीं करूँगा, क्योंकि आने जाने में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं, अब नई एक और डिलीवरी आई तो। आगे भाई एक और आ गई, ये उठा लेंगे, चलो गो। ये डिलीवरी वूलवर्थ से उठानी है, वूलवर्थ। लेकिन अगर हम कॉल्स में जाते हैं ना, तो कॉल्स के ना दो ऑप्शन होते हैं। एक हमें सिलेक्ट करना होता है पैकेज, एक होता है क्लिक एंड कलेक्ट। तो क्लिक एंड कलेक्ट में क्या करोगे, आप खुद आइटम्स को कलेक्ट कर करके ढूंढोगे कौन सी स्लैब में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, लेके आओगे, फिर उसको लेके अपना जो डिलीवर करने जाओगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पे क्या आइटम रखी है स्लैब में। अगर आपने कॉल्स में काम किया तब तो आपको पता है, नहीं किया तो इतना बड़ा स्टोर है, कहाँ क्या सामान ढूंढोगे। इसलिए वो कभी मत करो क्लिक एंड कलेक्ट वाला चक्कर, वो ऐसा शायद क्लिक एंड कलेक्ट वाला ही होता है। दूसरा नॉर्मल करो, वहाँ पे उनका लोडिंग बे या फिर वो एक जगह होती है, रिजर्व होती है भाई, वहाँ जाके आप पिकअप कर सकते हो। वहाँ जाके करो पिकअप, फौरन बजाओ, वो बटन दबाओ और अपने आप आ जाएंगे, डिलीवरी दे जाएंगे। कॉल्स वाले भी दे जाते हैं कई जगह, तो डिपेंड करता है अपने कॉल्स में जो है डिलीवरी के ऑप्शन में ऊबर वाले ऐप में कौन सा सेलेक्ट किया है। तो भाई ये भी ध्यान रखने की बात है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, आपकी ऐप के अंदर रेटिंग कितनी है। अगर आपने कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आपने जो डिलीवरी की उसमें आपने डैमेज कर दिया, उसकी ड्रिंक्स थी वो डुल गई, सामान खिंड गया उसका भाई, ठीक है, डैमेज हो गया, उसका पिज़्ज़ा मुद्दा कर दिया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कस्टमर, कई ठीक होते हैं, आप सॉरी बोल दोगे, गलती से भी हो गया, जान करके तो कोई नहीं करेगा, सॉरी बोल दोगे, कई समझ जाते हैं, कई करते हैं रेटिंग नेगेटिव, उसमें डैमेज आइटम्स लिख देते हैं, मिसबिहेव लिख देते हैं। अगर आप बिहेव अच्छा उसको पसंद नहीं आया तो कई जान करके ही करते हैं, रेसिस्ट होते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ट्राई करना है, पोलाइट अच्छा इंसान बनना है, माड़ा इंसान नहीं बनना। तो ट्राई करना है कि आपकी रेटिंग अच्छी रहे। रेस्टोरेंट में भी आपका बिहेव, हाय हाउ आर यू, दिस इज योर डिलीवरी, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ऐसे बोला। मतलब अरे ओवर एक्टिंग मैं कह रहा हूँ, पोलाइट रहना है उसके साथ, एक मैनर में रहना है, मैनर्स में रहना है, ठीक है। तो इससे हमारी रेटिंग बची रहेगी, रेटिंग अच्छी रहेगी तो ज़्यादा डिलीवरी। अब ना इनकी
आती है कम ऑर्डर ऊबर में, क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट की है, इनकी रेटिंग अच्छी नहीं है। मेरी आते रहते हैं 1 बाय 1 मैं ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं होता भाई, क्योंकि साथ की साथ डिलीवरियाँ आती रहती हैं। तो ये बेनिफिट है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी ना, आपको ज़्यादा डिलीवरियाँ आती हैं, ज़्यादा पिकअप्स आते हैं। इसलिए अपनी रेटिंग भी बचा के रखो, कहीं रेटिंग है नहीं आपकी, बिजी टाइम में भी जाके खड़े हो जाओ, गाड़ी भी आपने बढ़िया ले ली, सब कुछ बढ़िया ले लिया, पर आपके ऑर्डर ही बहुत कम आ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए अपनी रेटिंग पे भी ध्यान रखना है, उस रेटिंग को इम्प्रूव करना है जितना अच्छा हो सके। कई बार कस्टमर अच्छे अगर मिल भी जाए, उनको रिक्वेस्ट कर दो कि आप मेरी रेटिंग अच्छी कर दो, ये वो, तो भी वो कर देते हैं, समझ जाते हैं। तो ऐसे भी करना है, पोलाइटली बात करनी है। अगर वो हैप्पी हैं, खुश हैं आपसे, तो उनको बोल दो कि आप मेरी यार ये पॉजिटिव रेटिंग दे देना प्लीज़, हो जाता है। 3 की यहाँ पे पार्क करो और वो सामान लेके दे देगा मत्ती यार, आप गाड़ी में धर के बेच आवांगे, डिलीवर कर देंगे मतलब। एक मिनट बस, लेट्स गो। तो एक ही ऑर्डर था, तो आगे ही रख लेते हैं इसको। चलो भाई लेट्स गो। पैकेज ना खुले होते हैं, तो हमें ऐसे हाथ ना नहीं मारना चाहिए इनके चीज़ों में, पर क्या करें, कुछ लोग नहीं समझते। तो उसने देख लिया भाई इसमें टमाटर पड़े हैं, सब्जी बना रही थी, टमाटर खत्म हो गए, टमाटर मंगाए हैं। ला भाई ये होगी अपनी शुरू ट्रिप, और मैं पहुंचूँगा 3 मिनट में। अरे वाह, 3 मिनट की डिलीवरी है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की डिलीवरी, मज़ा ही आ गया भाई। सही है ना, बेचारी रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, टमाटर खत्म हो गए भाई साहब। टमाटर खत्म हो गए। एक ये ध्यान रखने की चीज़ है, 8 से लेके 9:30 और 2:02 बजे से लेके 4 बजे 4 साढ़े 4 तक स्कूल जोन होता है। जहाँ जहाँ स्कूल होते हैं उनके पास में स्पीड आपको 40 पे करनी पड़ती है। अभी 2:46 हो गए, यानी कि स्कूल जोन शुरू हो गया है। ये हरे कपड़े पहन के तोते से खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या करना है भाई, अपन 40 की स्पीड पे जाना है, क्योंकि ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना साइड में, इनके अंदर कैमरे लगे हो सकते हैं, और 40 से ऊपर हुई तो आपको 500-600 का चेपू एक और लग जाएगा। इतने की ऊबर नहीं करी जितने का चेपू आपको लग गया एक दिन में ही। तो भाई मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सेफ रास्ता दिखा रहा हूँ। ऊबर करोगे, इतनी मशक्क़त करोगे, फिर चालान कटवा के बैठ जाओगे, फिर वो पे करोगे। इससे अच्छा है ध्यान से सारी बात सुन के, ध्यान से। और यहाँ पे तो खर्चे मुकते ही नहीं है, इतने आते हैं। मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे ऊबर 3 साल से, और अभी तक हमारा चलता रहता है। कोई क्रॉस करे ना रोड को, जैसे अभी बीबी क्रॉस कर रही थी रोड को, तो भाई रोक लिया करो। आगे पीछे साइड में मामे की गाड़ी खड़ी हो ना, अपने को पता ना चले मामे क्या करेंगे, सीधा बत्ती लगा के चालान काट दी। आपने रास्ता क्यों नहीं दिया? पैदल वाले को रास्ता देना है, साइकिल वाले को रास्ता देना है, यानी कि जो हमसे छोटे साधन पे है। अब हमारे पास गाड़ी है तो हमने साइकिल, पैदल, इन सबको रास्ता देना है। अगर हम रास्ता नहीं देंगे तो नुकसान। ले भाई ये वाली भी होगी फिनिश, और इसकी पे आ जाएगी अभी ट्रांसफ़र होके $6, यानी कि 3 या 5-6 मिनट में $6। ठीक है, एक कितनी बढ़िया जगह पे रहते हैं। व्यू देखो, इधर लेक बड़ी बड़ी है। अपने इंडिया में तो होते जोड़ है, जोड़ एक तरह का जोड़ ही है, और कुछ नहीं है। और उसके अंदर वो देखिए, जोड़ में भैंस वो है, भैंस। हाँ, अब सुनो एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, हर एक ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना है। ऑर्डर तो आते ही रहेंगे, बिजी भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, ऑर्डर जैसे जाना होता है आपको 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का ऑर्डर आ गया, लेकिन वो पे कर रहा है आपको $10। 15 किलोमीटर का $10 में करना वर्थ इट ही नहीं है, नुकसान ही उसमें। ऑर्डर ऐसा है ना, 5 किलोमीटर जाना है $7-8, 10 किलोमीटर जाना है $15-16, तब बेनिफिट में रहोगे। अगर हर एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे तो मतलब कुछ कह नहीं सकते कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एवरेज सा चलेगा। अगर आप थोड़ा दिमाग से चलोगे तो अच्छे ऑर्डर एक्सेप्ट करो जिसमें पे थोड़ा ज़्यादा हो, किलोमीटर्स कम हो, तो ज़्यादा बेनिफिट है। सिटी के आसपास जहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं ना, मतलब वो डिपेंड करता है यार, मैं अब इसके बारे में क्या ही जवाब दूँ। जिस लोकेशन पे आप होगे वहाँ पे आपको खुद को चेक करना पड़ेगा जाके कि कैसा है। कई बार मैं क्या करता हूँ, जहाँ मतलब जैसे अल्टोना है, अल्टोना चला जाता हूँ, वहाँ आसपास के छोटे डिस्टेंस के ऑर्डर आते हैं, छोटे छोटे सबर्ब में। टारनेट में अब ये भी देखो कि पॉपुलेशन कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा कहाँ रहती है। अब जो गोरे रहते हैं ना, वो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, टारनेट वाले रेस्टोरेंट से मंगाते ही नहीं है। टारनेट में तो हमारे पंजाबी हरियाणवी रहते हैं, वो ज़्यादातर घर पे बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे इतना खर्चा नहीं करते। लेकिन गोरे जो है वो मंगाते रहते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे गोरे रहते हैं, वहाँ जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है,
टारनेट में तो ऊबर होती ही नहीं है अच्छी, कभी भी नहीं होती, प्रमोशन ही पूरी नहीं होती। यूजुअली टारनेट में अगर हम करते हैं तो प्रमोशन पूरी नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे हिसाब से जगह देख के जाएंगे जहाँ जल्दी जल्दी छोटे ट्रिप आते हो तो प्रमोशन जल्दी पूरी हो जाती है। ये तो आपको खुद के हिसाब से करना पड़ेगा जहाँ पर रहते हो। एक और प्रो टिप है भाई, मतलब हर कोई नहीं बताएगा। जब आप ऑर्डर लेने जाते हो ना किसी रेस्टोरेंट में और बिजी एरिया है, पार्किंग को ऑलवेज चेक करना है। शाम को आप ऊबर कर रहे हो, बिजी टाइम है, और शाम को उनके पास लिख रखा है भाई 4:30 के बाद में, या फिर जो भी जहाँ आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो लोडिंग जोन है, लोडिंग जोन में आप गाड़ी लगा के चले गए बिना पढ़े बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या बोल रहा है, क्या होगा? शाम को ज़्यादा चालान काटते हैं, जो पार्किंग के फ़ाइन देते हैं। शाम को आप जाओगे, गाड़ी पार्क लगा के चले गए, अगले ने क्या करना, आगे आपकी पर्ची चिपका देनी है कि आप गलत खड़े हो। और मैंने एक दिन लोडिंग जोन में लगा दी थी बिना देखे, मेरी से गलती हुई थी, तो उस दिन मैंने $200 फ़ाइन पे किया। भाई देखो 200 के कितने बनते हैं, 12-13 हज़ार इंडियन रुपीज़ बनते हैं भाई। तो इतने का चेपू लग जाता है। तो ये चीज़ें तब होती है जब हम जल्दबाजी में होते हैं, बिछड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, जल्दी से फिनिश करके ऑर्डर चक के लेके आओ और चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता, तो तब नुकसान होंगे। तो ऑलवेज पार्किंग को हमेशा चेक करो, पार्किंग हमेशा वैलिड जगह पे करो, या तो बड़ी पार्किंग है या फिर बोर्ड नहीं लगा है वहाँ पे। अगर बोर्ड लगा है तो आप वहाँ पार्क करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कितनी देर की पार्किंग है वो, हमेशा पार्किंग चेक करके फिर अपनी गाड़ी को पार्क करो। कई बार क्या होता है जब आप सिटी में ऊबर करते हो ना, गाड़ी से पार्किंग करते हो, सिटी में पार्किंग की शॉर्टेज होती है कई बार। तो क्या है, आप बिजी जगह पर जाके और अपार्टमेंट की डिलीवरीज करते हो, अपार्टमेंट में जाना होता है, तो ट्राई करो कि आप जो कस्टमर है उससे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, उसमें कॉल भी कर सकते हो, ऑप्शंस होते हैं। तो उसको ट्राई करो कन्विंस करने की या उसको बोलने की कि वो भाई नीचे आ जाए, गेट पे आ जाए, वहाँ पार्किंग नहीं है या है, ऐसी कंडीशन लगा के कि भाई वो आपके पास आ जाए ऑर्डर लेने के लिए, तब तो है फ़ायदा। ये रोड कहाँ जा रहा है भाई? तो तब तो है फ़ायदा। अगर मान लिया आप अपार्टमेंट चले गए, फिर आपको वो कोड बताएगा, फिर आप कोड डालोगे, फिर गेट खुलेगा, फिर लिफ्ट का कोड बताएगा, वो लिफ्ट में गेट खुलेगा, फिर आप ऊपर जाओगे, डिलीवरी करके आओगे, नीचे जाके देखोगे गाड़ी या तो टो वाले उठा के ले गए या फिर फ़ाइन लग गया गाड़ी पे, फिनिश। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज ट्राई करना उनको बोलने की, नीचे आ जाओ भाई, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है या जो भी है कि आप नीचे से ले जाओ। वो बंदा तो नीचे आके ले ही जाता है। ट्राई करना है आपने कन्विंस करके कि भाई वो आज तो बढ़िया, नहीं तो भाई आपको डिलीवरी तो करनी पड़ेगी जाके, तो कर लेना। और इसके अलावा मल्टी ऐप, कुछ लोग क्या करते हैं, डोरडैश ऊबर दोनों डिलीवरी कंपनी है, दोनों रेस्टोरेंट से डिलीवर पिक करती है और ऑर्डर पिक करती है, फिर डिलीवर होते हैं इधर उधर हर जगह। तो कुछ स्टूडेंट्स कुछ ओवर स्मार्ट बनने के लिए 2 डिवाइस यूज़ करते हैं और 2 फ़ोन ले लिए, एक में डोरडैश चला दी, एक में ऊबर चला दी, दोनों के ऑर्डर पिक कर करके दोनों ही डिलीवर करते चलेंगे। उसमें केयरफुल रहना है। अगर उनको पता चल गया किसी भी तरीके से ऑर्डर पे ज़्यादा डिले हो रहे हो तो उनको पता चल जाएगा, तो भाई आपको बैन कर देंगे। और एक बार अगर ऊबर से बैन हो गया ना, फिर बैन हटेगा नहीं है। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ऐड वगैरह तो डालते हैं कि हम हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो आपने सब पंगा ही क्यों लेना है। एक ऐप कर लो, उस पर फोकस करके कर लो, उसको पीक आवर्स में कर लो, दिमाग लगा के कर लो। 2 ऐप में ऑर्डर करोगे, बिचड़ते फिरोगे, तंग होते फिरोगे, एक डिलीवरी उधर जा रही है, उधर जा रही है, कहाँ जाओगे भाई? तो ऐसे मत करना, इसमें आपको समस्या हो जाएगी। इसके अलावा भाई जैसे फ्यूल के प्राइस ना कम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे ना, मान लिया मैं मेलबर्न में हूँ, तो भाई हर एक पेट्रोल पंप के प्राइस सेम नहीं होंगे, किसी के ज़्यादा किसी के कम। कुछ ऐप भी होते हैं फ्यूल स्पाई करके, ऐसे कुछ करके, मेरे पास है एक। तो ऐसे ना फ्यूल ट्रैकर ऐप डाउनलोड करो, उसमें देखो कि कम प्राइस कहाँ है, वो मैप के ऊपर दिखा देगा कौन से में ज़्यादा कम प्राइस है। तो वहाँ जब भी जाओ या उस साइड की डिलीवरी आए या फिर स्पेशल भी जाना पड़े, तो वहाँ से अपना टैंक फुल करवा लो। तो क्या होगा कि आपको कम प्राइस में आपका टैंक फुल हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे जो कई रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो करते हैं टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा रेगुलरली ऑलवेज़। मैं कल गया था एक रेस्टोरेंट में, वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वो कुछ बनाता है प्रॉन्स वगैरह के पापड़ से और बहुत सारा सिस्टम। तो भाई वो 2 जने काम पे लगे, वो उनका रहता फुल बिजी। इस चक्कर में वो पता नहीं क्या चक्कर है, स्टाफ नहीं रखते, क्या सीन अपने को क्या पता, तो वो ना डिले करवा देते हैं 10-15 मिनट का हर एक ऊबर ड्राइवर को, क्योंकि उन्होंने सीक्वेंस वाइज ही बनाना है। जैसे ऑर्डर आया उसका सीक्वेंस लगा देंगे, हर एक ड्राइवर को उतना वेट करना पड़ेगा, तो बहुत डिले होता है उसमें। तो ऑलवेज चेक करो। अब मुझे उस रेस्टोरेंट की आती है ना पिकअप,
तो मैं करता ही नहीं, उसको उठाता ही नहीं, क्योंकि पता चल जाता है ना। तो ये चीज़ ट्रैक करनी है, याद रखना है, यहाँ भाई ये रेस्टोरेंट वाले इतना टाइम बना देते हैं और बनाने में ले लेते हैं, और ये वाले रेस्टोरेंट जो है रेडी रखते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऊबर करोगे ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप लड़के हो ना, तब आप रात को भी डिलीवरीज कर सकते हो, लड़कियां अवॉइड करो रात को। और अगर लड़के हो ना, तो भी सेफ प्लेसेस पे केयरफुल रह के आप डिलीवरी करो। रात को क्या होता है, प्राइस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर नहीं होते, काम बिजी हो जाता है, प्राइस ज़्यादा, पैसे मिलते हैं। यहाँ आना है अपने हार्ट वेस्ट में, यहीं पे अपॉइंटमेंट मेरी, ठीक है। तो ना मतलब रात को करोगे तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कम किलोमीटर चलना पड़ता है, एंड दिस इज़ बेनिफिशियल। बट रात को सेफ्टी का इश्यू रहता है, तो लड़कियां ना करें रात को। जो ऊबर वगैरह का काम है लड़के कर लो भाई, लड़के भी सेफ्टी के साथ करो। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा जैसे कोई दूसरे तरीके से ही ऑर्डर कर ले हुए, हाँ आएगा, उसका फ़ोन छीन लेना है, पैसे छीन लेने हैं, ऐसे भी हो जाता है। क्राइम होता है, हर जगह क्राइम होता है। कौन कहता है सेफ है, लेकिन इतना सेफ नहीं है भाई, क्राइम कहीं भी हो सकता है, कहीं मर्जी बैठे हो आप दुनिया में, क्राइम होता है। तो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसी कंट्री में ज़्यादा, किसी में कम, क्राइम तो होता ही है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा रात को जब आप डिलीवरियाँ करते हो। और ट्राई करो कि 2 मोबाइल रखो, दोनों में एक ऐप रखो, एक की बैटरी लो होगी तो दूसरे में आप ऑन कर लो, या फिर ऐसे करो कि आप चार्जिंग वगैरह फुल रखो, अपना पावर बैंक या ऐसा वायरलेस चार्जर रखो कि आपकी डिलीवरीज पे कोई ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना पड़े और आपकी डिलीवरीज अच्छी चलती रहे। आप लंबे टाइम तक, मिनिमम 11 घंटे तक तो कर ही पाओ, क्योंकि 11-12 घंटे के बाद आपको 12 घंटे रेस्ट भी करना पड़ता है। तो कोशिश करो कि आपका फ़ोन में कोई ऐसा इश्यू ना हो कि आप हाँ बिजी चल रहा है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, और कल आपको पता चलेगी आपकी तो बैटरी लो होगी, क्योंकि 20% के बाद पावर सेविंग मोड में चले जाओगे या कम हो जाए, वो ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं। तो वो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाता है ऊबर ऐप में कि चार्ज कर लो, नहीं तो वो इम्पैक्ट हो जाएगा उस पर डिलीवरीज वगैरह पे। तो इन चीज़ों का भाई बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप ऊबर करते हो खासकर। ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखो अब मैं ऊबर कर रहा हूँ तो टिप्स दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप जो है थोड़ा सा बेनिफिट में रह सकते हो, आपका नुकसान ना हो ज़्यादा। और ओवरऑल तो लास्ट में ही बताऊँगा मैं कि ऊबर करने का फ़ायदा है भी है कि नहीं है कोई, और है तो कितना है, और एक खर्चा कैसे मेंटेन करोगे आप अगर आप ऊपर कर रहे हो। तो सारे टिप्स दे दूंगा मैं लास्ट में आपको। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचा दूंगा मैं आपको कि आपको यही डिसाइड करना है मैंने करना है या नहीं काम, यस या नो। आपको वहाँ तक मैं ले जाऊँगा सॉल्यूशन तक। अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पता है क्या था, कई बार बिजी चल रहा है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, आप क्या करोगे, आप दौड़ने लग जाते हो, जल्दी डिलीवरियाँ जल्दी। कई बार 50 का जोन है, 60 का जोन है, आप खींच के ले लेते हो, कोई नहीं है इधर उधर। कैमरे लगे होते हैं सड़कों पे, कहीं भी लगे हो सकते हैं, चालान कट जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में चालान मत भर देना। अभी करोड़ वाले थोड़े दिन में आपके घर पे लव लेटर भेज देंगे, भाई आ जाओ ये डाल दो, ठीक है, हमारे खाते में, और वो करना पड़ता है आपको। और इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइसेंस नंबर पे, आपकी प्रोफाइल पे, जो एक कंट्री में है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना है भाई। और हमेशा जो एड्रेस है ना, जैसे ये क्या आता है, ऊबर ऐप ना कई बार ऐसे सड़कों पे घुमा के लेके जाता है, जबकि वहाँ पे कोई शॉर्टकट रोड भी दिया होता है, ठीक है। तो ऑलवेज शॉर्टकट भी ट्राई मारो। कई बार क्या करते हो, जैसे दूर जाना है ना, तो ऊबर वाले ऐप पे भी मतलब क्या कहते हैं, मैप तो लग ही जाएगा, लेकिन गूगल ऐप में भी, गूगल मैप्स में डाल के देख लो, अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से निकल जाओ, ऐसे आपका टाइम बचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान में रखोगे ना, तो दिस इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर मेकिंग मोर मनी। और क्या बताऊँ मैं आपको इसके अलावा टिप्स, मेरे ख्याल से बहुत सारे टिप्स, इतने पे भी अमल कर लिया तो भी बढ़िया पैसे बना लोगे। और देखो बातों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फिर जाके कुछ कर पाओगे। ऐसे तो है नहीं कि हाँ भाई पैसे बड़े मिल जाएंगे, है ना। एक भाई जब आप काम करोगे ना, नए आपके सूत आ जाएगी, यानी कि पैसे कमाने आए थे, पैसे कमा रहे हैं, अब आपके मन में लालच आएगा कि और पैसे कमाऊँ। तब आप क्या करोगे, आप ज़्यादा काम करोगे, रातों को लेट तक काम करोगे, या सुबह जल्दी उठ के जाओगे। ऐसा मत करना। अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान थोड़ा सा रखना। मैंने नहीं रखा, मुझे भुगतना पड़ रहा है। नहीं रखोगे तो भाई भुगतना पड़ेगा वो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आपको दिखाएगी। ज़्यादा टाइम काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, तो
पैसे कमा लोगे लेकिन फिर इश्यू हो जाएगा कोई न कोई, फिर आप वही पैसे गंवाओगे आप डॉक्टर को फीस पे करोगे, दवाइयों के ऊपर पे करोगे। तो कोई ज़्यादा खास लंबी चौड़ी मोटे पैसे कमाने का सीन है नहीं। इतने कमाओ कि हेल्दी भी रहो, काम भी चलता रहे, घर वाले भी थोड़ा सा सपोर्ट ले लें आपका, आप कुछ पे कर रहे हो घर पे, और दैट्स इट। मतलब ऐसा करो, ज़्यादा अंधाधुंध मत भागो। सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि कल को इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े, आपको घर वाले परेशान ना हो, ना आपको करने पड़े वो परेशान। तो ऐसा भी ध्यान में रखना। काम करना शांति से करना, स्ट्रेस फ्री रह के करना, ज़्यादा पागल होके मत करना। मैं पहले कैसे करता था, मैं ऐसे ही ऊबर कर रहा था, जहाँ पे आ रहा हूँ ना, जिस रोड पे आ रहा हूँ, यहीं पे एक रेस्टोरेंट है इटालियन, मैं वहाँ पे गया, मैं क्या जॉब है भाई तुम्हारे पास? होगा तो हाँ है, आ जाओ। इंटरव्यू एक लड़का दे गया, आप भी दे जाना, हम दिन बता देंगे, उस दिन आके आप 3 घंटे हमारे साथ काम करना। 3 घंटे की जो है ट्रेनिंग होती है हर जगह, क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग कहते हैं ना, ट्रेनिंग कहते हैं ना उसको, है ना? हाँ, पता नहीं, ट्रेनिंग, ट्रायल, और एक ही बात है। तो ट्रायल होता है 3 घंटे का। यहाँ पे जैसे इंडिया में कई बार हम जाते हैं ना, पूरा दिन लेके काम करवा ले, दाढ़ी की तरीके, पैसे कुछ देते नहीं। यहाँ पे मिनिमम 3 मैक्सिमम 3 घंटे का ट्रायल होता है, और वो पेड होता है, पैसे देंगे आपको वो, जहाँ भी आप काम करोगे। ये रूल है, कोई पैसे नहीं मार सकता आपके, कंप्लेंट कर देना। तो भाई 3 घंटे के लिए उन्होंने कह दिया जॉब है, मैं जॉब लग गया। अब जॉब इनकी जब चली तो भाई रात को 1-1, 2-2 बजे तक, मैं सुबह 5-6 बजे जाता उठ के ट्रक पे, और 4-5 बजे आता। 5 बजे यहाँ के लिए वो शुरू करता रेस्टोरेंट में काम। रेस्टोरेंट में 5 बजे, एक मिनट, गलत, सही है। 5 बजे आने के बाद में फिर रेस्टोरेंट में 8-9, 10 बजे तक, 11-12 भी बज गए कई बार। तो क्या हुआ भाई, 12 बजे तक काम किया यहाँ पे, 1 मिनट। और फिर एक तो क्लीनिंग होती थी मेरे वीक में 2 दिन, तो फिर मैं 12 बजे के बाद क्लीनिंग करने जाता। सुबह 4 बज जाते, 3, 4, 5, 4:30 बज जाते घर पहुँचते 4:30 बजे सोता। 5 बजे फिर ट्रक की जॉब के लिए निकल लेता, आधा घंटा सोना, 1 घंटा सोना। मैंने ऐसे किया कुछ दिनों तक, मतलब 2-3 महीने तक। और वो जो टाइम था ना, मेरी मजबूरी थी, मैरिज का सीन था, पैसों की ज़रूरत थी, मुझे करना पड़ा। वो चीज़ मुझे भुगतनी भी पड़ रही है अब, उससे मेरे हेल्थ इश्यूज़ आए, ठीक है? तो ऐसा मत करना। अभी मैं इधर आ गया वेरेबी में, और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट हैं इधर दोनों साइड में ज़्यादातर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई ऑर्डर आता है कि नहीं, और साथ में हम ना रेज्यूमे भी देते हैं। यहाँ पे हम एक जॉब और चाहिए, उसके लिए रेज्यूमे दे देंगे। हाँ, दांत पड़ है इन लोगों को। मैं 3 साल से यहीं पे खड़े देख रहा हूँ। ये पेडेस्ट्रियन है भाई, यहाँ पे ये पैरों के निशान लग रहे हो ना कहीं पे, तो ऑलवेज उनको जाने देना है पहले, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। और फिर राउंड अबाउट पे जब हम एंट्री करते हैं तो राइट साइड से कोई आ रहा है तो उसके लिए रोकना है, और कोई नहीं आ रहा है तो यू कैन गो। तो हम अभी आगे देख लेंगे पार्किंग कहाँ मिलेगी। ट्रुंगलू MP, अंकल लियो पिज़ेरिया, नेल्स स्टूडियो, टेरी बेकरी। चलो हम वेट कर रहे हैं हमारी ऊबर कोई आए। गाइड कर ले पीछे भैया, अरे तेरे लिए वेट कर रहा हूँ मैं यार। क्या है यार, बहुत ही स्लो है यार आज के ज़माने में, इतना स्लो इंसान, ये तो आपसे भी ज़्यादा स्लो है। भाई ये तो हो गया रिफ़ंड, 0 कॉस्ट, कुछ नहीं लगा इसमें, और इसका रिफ़ंड मेरे अकाउंट में आ जाएगा जहाँ से पेमेंट कटती है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से ऊबर पे, क्योंकि आज फिर से जल्दी में फ्री हो गया, क्वाइट चल रहा है सारा काम। देखो भाई, ऊबर करते करते मैं पहुंच गया मेलबर्न सिटी में। अभी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ऊबर का क्या सीन रहा, कितनी इनकम हुई, अभी बताता हूँ। लेकिन आप पहले सिटी चेक करो, कितना मस्त लग रहा है। लेकिन ये तभी मस्त लगता है जब जेब में पैसे हो, जेब में पैसे ना हो ना, कुछ मस्त नहीं लगता। ये देखो भाई, रियल अर्निंग्स मेरी, कुछ नहीं छुपा रखा है मैंने आपसे। आज ट्यूसडे है, कल शाम को की थी, कल डॉक्टर के गए थे, उसके बाद आज की ऊबर, और फिर मैं आपको टोटल बता रहा हूँ ना दोनों का। तो सी डिटेल्स में अगर हम देखते हैं भाई, ऑनलाइन मेरा ऐप रहा 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट मैंने वेट किया कोई ऑर्डर आए, और उसके बाद में 3 घंटे 22 मिनट मैंने काम किया, यानी कि ओवरऑल 3 घंटे 22 मिनट मेरी गाड़ी चली है। जब मेरे साथ ऊबर की जो सामान है वो था, और 10 ट्रिप मैंने लगाए हैं, 6 घंटे 40 मिनट में $104 बने हैं, ठीक है, 2 दिन के मिला के। लेकिन एक और चीज़ देखो इसमें आप,
प्रमोशन चल रही है $22, तो प्रमोशन की इसको काट दो। मान लिया प्रमोशन नहीं चलती तो कितने बने हैं, $82। भाई साहब 6.5 घंटे में $80 एवरेज निकालना बहुत कम आ गई बराबर। एंड इट इज़ नॉट लाइक वर्थ इट नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर ये वाला यहाँ पे 104 की जगह अगर 150 होता ना तो वर्थ इट होता। अब 104 में इसमें मेरा फ्यूल भी चढ़ा है भाई, फ्यूल का भी निकालो आप। 104 में से ना मैंने टैंक सैटरडे को फुल करवाया था, संडे को हम जाके आए थे मैकडोन, और उसके अलावा ऊबर किया। अब मेरा टैंक खाली है गाड़ी का, तो क्योंकि मैंने ट्रैवल भी कर लिया, तो ये $104 में ना मेरा टैंक ही फुल होएगा जो पिछले 4 दिन में गाड़ी चली है। तो यानी कि ये जो मैंने 6-7 घंटे लगाए हैं ये सारा पैसा ये वाइप आउट हो गया। अब कुछ नहीं बचा इतना, लेकिन बचा क्या है, वो है ये सीन, ये व्यू, ये चेक कर लो व्यू, ये व्यू बचा है, या फिर वीज़ा बचा है हाथ में थोड़ा दिनों का। वीज़ा और व्यू 2 चीज़ बचती है यहाँ पे जो भी आते हैं, और उनके कुछ नहीं बचता इस हिसाब से अगर काम चले तो। ये व्यू बताओ, इस व्यू का क्या करा भाई। तो तभी कह रहा था मैं, व्यू तब अच्छा लगता है जब जेब में पैसे हो। जब जेब में पैसे ना और ये दिखे ना कि खर्चे हैं, तब व्यू अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे क्या है, 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा दिमाग को शांत करके बंदा चल जाएगा। अभी शांत भी क्या करना है, इतनी की बात बोलनी है कि भाई चलो इट्स ओके, ज़िंदगी चल रही है, थोड़ा टाइम और सही। जिस दिन अकाउंट में पैसे होंगे ना अच्छे खासे, उस दिन बंदा आके इधर बैठेगा ना, पता है हाँ पीछे बैंक में अच्छा खासा बैलेंस है, फिर सब मतलब संतुष्टि होएगी, तब अच्छा लगता है। और स्टूडेंट लाइफ और PR नहीं होते तब तक तो पैसा मेरे हिसाब से भाई नहीं इकट्ठा होता। और उसके बाद जब PR भी हो गया ना बंदा, तब क्या होता है, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, फिर दोनों की किस्त चल रहा है। अमीर बंदा फिर भी नहीं होता, वो गधी गेड़ में पर खैर बस हाँ इधर कमा लिया लग गया, कमा लिया लग गया, कमा लिया लग गया, ये सोचता है।